जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माधव कुछ ब्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और टेम्परेचर कुछ ऐसा है कि ना तो ठंडा है ना तो गर्मी है, और बिना स्वेटर के और बिना पंखे के यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है। दूसरी चीज़, हम तो पहुँच गए थे कल यहाँ पे 5-6 बजे के आसपास शाम को। उसके बाद फिर खाना वाना खा के शाम को हमारा देवतोल हुआ, देवता नचाए गए। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है कैमरे में दिखाई नहीं जाती, तो वो मैं कैमरे में नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं मिली अपने घर के बड़ों से। तो अब कल हमारे देवता सारे नाच गए। उसके बाद आज की प्लानिंग ये है कि आज हमारे देवता, जितने भी देवता हैं, वो मटेला महादेव जाएंगे नहाने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से वो नहा करके आएंगे। कुछ देवता हमारे गए हैं हरिद्वार नहाने के लिए, फिर वो वहाँ से आएंगे। वहाँ से आने के बाद फिर शाम को फिर से देवतोल होगा, देवता फिर से नचाए जाएंगे। फिर आगे की जो भी प्रोसेस होगा वो कल से स्टार्ट होगा। तो ये रहेगा आज पूरे दिन का शेड्यूल। तो ये है सुबह के 8:30 बजे का नज़ारा। हल्की धूप है, बहुत धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही है। धूप में बैठ के गर्मी नहीं लग रही है। और देखो, मेरे को वैसे तो क्योंकि गांव में आना बहुत ही कम आना जाना होता है, तो मुझे इतना नहीं पता। वो जो आप सामने देख रहे हैं ना वहाँ पे, वो है हमारा तल्ले आम कुल्लू, मतलब उसको बुलाते हैं कंड्रियो ख्वाल। तो वो हमारा तल्ले आम कुल्लू, जो कि मैंने आपको बताया पहले ही। और वो जो पहाड़ है, उस पहाड़ के एकदम पीछे पहाड़ है, वहाँ बीच में है हमारा स्यूसी, जहाँ से हम कल आए थे, स्यूसी बैजरो। और वो सामने जो दिख रहा है ना, वो भी आमगुल्लू का एक पार्ट है। उसको बोलते हैं कफलान। कफलान मतलब वो एक ऐसी ऐसी जगह है ना जो सामने दिख रही है। वो ऐसी जगह है जहाँ पर ना हर टाइम पानी रहता है। मतलब ये पूरा जो हमारा आमकुल्लू है, आमकुल्लू और जो पूरा एरिया है, यहाँ पे पानी कभी कभी सूख भी जाता है। लेकिन जो वो मैंने एरिया बताया ना आपको, कफलान, वहाँ पे पानी कभी नहीं सूखता। वहाँ पे हर टाइम, कितनी गर्मी हो जाए कितनी सर्दी हो जाए, पानी वहाँ हमेशा रहता है। और नीचे आप देख रहे हैं वो उसकी पल्ली साइड, वो हमारा तल्ले आमकुल्लू। मतलब हमारे जो आमकुल्लू है, गांव को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है तल्ले आमकुल्लू, मल्ले आमकुल्लू। हमें मल्ले आमकुल्लू के, और वहाँ पे है तल्ले आमकुल्लू। तो दोस्तों, अब मैं करवाता हूँ आपको अपने गांव का छोटा सा टूर। देखो नीचे की साइड वो जो है ना, वहाँ पे था अपना घर। मतलब वो जो अमर सिंह ताऊ जी थे, वो उनका घर है। अब दिखा दो। और उन्हीं के नीचे की साइड है भोटू भाई लोगों का घर, और दूसरी साइड है ताऊ जी, दूसरे ताऊ जी उनका घर। अब मैं दिखाता हूँ अपना पुराना घर, जहाँ पे मतलब कभी कभी ना, मतलब बिलीव नहीं होता। यहाँ से रास्ता शतन सो, यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाएंगे हमारे घर से, ठीक है, इधर से। और यहाँ से आता है अपना पुराना टूटा घर। ये जो दिख रहा है आपको घर ऊपर टूटा हुआ, ये है अपना टूटा हुआ घर पुराना। किसी जमाने में यहाँ पे दादी पापा लोग रहा करते थे। जो टूटा हुआ ना ये वाला, ये पूरा प्रॉपर घर था। और यहाँ पे हमारा और जो दूसरे ताऊ जी थे उनका घर था। अब चलते ऊपर। ये था अपना घर पुराना वाला, ये दिख रहा है। ये गाइस, ये अपना पुराना घर। अब तो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे, देख रहे हो। ये पीछे की साइड ये वाला शायद हमारा था, ये वाला शायद उनका था, रामपाल ताऊ जी और का। और यहाँ से ये जो दिख रही है, ये जो सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर सीढ़ी चढ़ते थे, इस साइड हम रहते थे, उस साइड मतलब दादा लोग रहते थे। हम तो खैर स्टार्टिंग से दिल्ली में ही रह रहे हैं। फिर उसके बाद ये चौक हुआ करता था, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा यहाँ पे चौक हुआ करता था। ये मतलब चौक मतलब जो आंगन होता था यहाँ बैठने का। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा गांव। और ये है ना आड़ू का पेड़ है। इस पे ना बहुत सारे आड़ू निकलते थे। हम लास्ट टाइम आए थे, इतने आड़ू यहाँ पे थे लगे हुए, इतने आड़ू लगे हुए थे। और मतलब खट्टे मीठे होते हैं वो आड़ू। और वो देखो ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है। घर है, ये घर के ऊपर पूरा वो जंगल ही जंगल है। पता नहीं, मेरे को तो सोच सोच के भी डर लगता है ये लोग कैसे रहते थे पुराने लोग। मतलब स्ट्रगल तो उन्होंने बहुत किया भाई, मतलब ऐसे पहाड़ों में रहना, और फिर जंगल से घास लकड़ी लेके आना, अपने जानवरों को भी पालना, गाय भैंसों को पालना, फिर उसके बाद बच्चों को पालना, अपना जीवन मतलब व्यापार के लिए खेती करना। यहाँ पे सारे भाई दादा लोग 4-5 भाई थे, सबके ऐसे घर बने थे पुराने।
अब तो सारे दादा तो सारे चले गए, उनके बच्चे बच्चे नाती पोते हो गए, वो बाकी चले गए। तो ये रहा है ऐसा। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम स्नान के लिए जो हमको जाना था। ये है बैजरो मार्केट, जो पीछे देख रहे हो बैजरो मार्केट है। तो ये है वो नदी, मतलब वो प्लेस जहाँ पे हमारे यहाँ पे स्नान के लिए आए हैं। वो सामने महादेव टेम्पल है और यहाँ पे सब स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू हो गई है पूजा की तैयारी, स्नान की तैयारी। पानी का वैसे बहाव ना यहाँ पे इतना है नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले लग रहा था अगर हम किसी महादेव में जा रहे हैं तो शायद वहाँ पानी होगा अच्छा खासा, लेकिन पानी का बहाव तो यहाँ पे है ही नहीं, बस बहुत थोड़ा पानी है यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना पानी है। पानी का बहाव कितना थोड़ा सा दिख रहा है, ज़्यादा बहाव है ही नहीं। थोड़ा सा पानी उस साइड से आ रहा है, थोड़ा पानी इस साइड से आ रहा है। लेकिन किसी टाइम पे ऐसा होता है कि जब बारिश का पानी आता है ना तो अच्छा खासा यहाँ पे फ्लो होता है। ये जितने पत्थर वत्थर दिखे ना यहाँ पे, ये सब ऊपर तक पानी बह जाता है, इसलिए यहाँ पुल भी बनाया हुआ है जिस टाइम पे बहाव आता है, लेकिन अभी तो है ही नहीं कुछ। तो गाइस अब मैं भी चल दिया अंदर, नहाऊंगा तो नहीं क्योंकि पानी मैं लाया नहीं कपड़े अपने यहाँ पे। तो ये देख रहे हो यहाँ का व्यू, सही व्यू आ रहा है। लेकिन यार पानी बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा पानी है। सभी सोच रहे हैं यहाँ पे नहाने की, क्योंकि कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े होकर के नहाने के लिए, कुछ लोग वहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और वो उस साइड जो दिख रहा है एरिया वहाँ का, वहाँ पे वो लोग हमारे साथ जो बच्चे बच्चे आए वो नहाने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी कुछ बोलना चाहोगे? भाभी कुछ बोलोगे? तो वैसे तो गांव में आके देख लो क्या रंग था, 2 दिन में क्या कलर हो चुका है यहाँ पे। कितने दिन हुए मुझे यहाँ पे गाँव में आए हुए? आज शायद चौथा दिन है। चौथे दिन में देखो क्या एकदम रंग काला हो चुका है, एकदम रंग काला हो गया है। और पता है इस कलर को फेयर होने में ना बहुत टाइम लगेगा। एक चीज़ और बताता हूँ, अपना जो कल्चर है ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम जो पुराने लोगों ने कर लिया, क्या हम जो आए के लोग हो रहे हैं क्या वो कर पाएंगे इस चीज़ को फॉलो? मेरे को लगता नहीं कि जो आए के लोग होंगे वो पूरी इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ इतनी सारी चीज़ें होती है करने के लिए। आज का जो युवा है, युवा क्या है, हम लोग हैं, वो हर चीज़ को शॉर्टकट में करने के चक्कर में होते हैं। फिर पूजा भी करनी होती है तो वही बहुत शॉर्टकट में करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। इस बार जितने जो बड़े थे उन सब ने बोला कि कोई आए या ना आए, लेकिन बच्चे जो है ज़रूर आएंगे, और बच्चे आएंगे और वो ये देखेंगे कि पूजा किस तरीके से होती है, ताकि अगली बार से, क्योंकि देखो मेरे दादा और का टाइम था, दादा और के बाद पापा और का टाइम आया, ठीक है, उन्होंने भी कई टाइप की पूजा कर ली। क्योंकि देखो हम चाहे कहीं चले जाए, दिल्ली चले जाए, किसी महानगर चले जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको अपने घर आना, मतलब अपने पूर्वजों के घर आना पड़ेगा पूजा पाठ करने के लिए। तो ये यहाँ का मतलब सिद्धांत है। हम कितना भी पैसा रुपया कमा ले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमको यहाँ पे आके करना ही पड़ेगा। अब क्या है, क्या प्लान बताओगे थोड़ा शॉर्ट में? खाली कर रहे हो? में कुछ नहीं, अब स्नान देंगे देवताओं को। स्टार्टिंग से क्या क्या किया ये तो बता दो एक बार। हमारा जो प्रोसेस है पूजा का बता दो, कैसे क्या होता है। सबसे पहले जब हम कभी भविष्य पूजा ही करने आएंगे तो हमको क्या क्या करना है वो बताओ, ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा तो भविष्य में सुन के आ जाएंगे फिर। और जिंदगी भर तो बड़े लोग रहेंगे नहीं, मजाक से हटके, लेकिन सीरियसली पूछ रहा हूँ। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं अभी। सबको पहले तो डेट तिथि तय होती है कि हमने इतनी तारीख को, ठीक है, देवी देवताओं तो डेट तिथि कौन बताता है? हम खुद डिसाइड करते हैं सारे भाई बहन मिलके। अच्छा, जितने भी भाई बहन मिलके डिसाइड करते हैं कि इतनी तारीख को या ऐसे हमने देवी देवताओं का स्मरण करना है। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो देवी देवताओं का हमारा जो नचाता है हमारा गुरु, उसको बोलते हैं जगरी जी को। टाइम है भाई, अच्छा, हमारे ये टाइम निकला, इस टाइम पे हमारा क्या फिक्स है, ठीक है, तो अब फिक्स हो जाता है हमारा। उसके आते ही फिर हम घंटाल लगाते हैं। ठीक है, जो हमारा गुरु होता है, जो हमारा है निरंकार, ठीक है, फिर है नरसिंह, जीत, देवी, गुरुलू, और बाकी और देवियाँ भी बहुत सारी है ना। उसके बाद प्रोग्राम चलता रहता है, जैसे देवियाँ बोलेंगे, जैसे देवते बोलते हैं, जैसे मामू बोलेगा, मतलब निरंकार बोलेगा, फिर वैसे चलेगा सारा। फिर अगले दिन हम फिर यहाँ स्नान करने यहीं आएंगे, यहीं आएंगे हमेशा के लिए। अब फिर पूछने की जरूरत नहीं है, जब भी जो भी बोलेंगे यहीं पे स्नान करेंगे। अगर बड़ी पूजा करेंगे उसमें अगर हम चाहें तो नरसिंह को हम जोशीमठ ले जा सकते हैं। सिर्फ नरसिंह को? तो वहाँ सिर्फ नरसिंह जाते हैं? निरंकार वहाँ नहीं ला सकते जोशीमठ। अच्छा,
तो नरसिंह सिर्फ नरसिंह जाएगा वहाँ पे वहाँ नरसिंह का ही है वहाँ। और निरंकार जाएंगे यहाँ पे, और निरंकार के साथ बाकी देवता भी जाएंगे यहाँ पर पे। जो हमारा जो नरसिंह है वो निरंकार की झोली में है, हाँ इसलिए वो अपने मामू के साथ चलता है जहाँ उसको चलना है। अच्छा, फिर यहाँ से बाद अब फिर अब फिर घर जाएंगे, शाम को देवते नाचेंगे, देवते नाचने के बाद फिर कल बार लगेगी। बार वही जो पिछली बार रोड पिछली बार कटा था। रोड कटी थी, नरसिंह की रोड कटेगी, निरंकार की बार लगेगी, उसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। कर्मा की बेटी निर्साली वे के समान भगवती परमेश्वरी नागा निर्माण हिता जड़ी को जीवांता तुम्हारो गंगा स्नान हर हर गंगे होम बढ़िया मह महादेव का प्रभु परमेश्वर महाराज जय हो प्रभु परमेश्वर सुनना छी के तिस कुटी देवता छी पूरी का पूरा छी दुनिया का बीच छी ना की न कहे छी। सो गाइस यहाँ पे हो रहा है हमारे जो देवी देवता उनका स्नान हो रहा है। यहाँ पे सभी देवता स्नान करेंगे, तो यहाँ पे सबका स्नान हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे गांव में अपने घर में पूजा करेंगे, बढ़िया पूजा होगी।